गांधारी के 100 पुत्रों का रहस्य। क्या एक माँ एक साथ 100 बच्चों को जन्म दे सकती है? आज से हजारों साल पहले महाभारत के काल में एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रकृति के नियमों को चुनौती दे दी। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म महज एक पौराणिक कथा है या प्राचीन भारत के पास मौजूद कोई ऐसी एडवांस्ड साइंस जिसका सुराग आज का विज्ञान अब जाकर ढूंढ रहा है? आज मिस्ट्री हब पर हम खोलेंगे गांधारी के गर्भ का वो रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है महर्षि वेदव्यास के एक वरदान से। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, गांधारी गर्भवती तो हुई, लेकिन 1 साल बीता, फिर दूसरा साल, गर्भ से शिशु बाहर नहीं आया। उधर कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया था। ईर्ष्या, डर और हताशा में डूबी गांधारी ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने ही पेट पर भीषण प्रहार किया। उस प्रहार के बाद जन्म हुआ एक कठोर और निर्जीव मांस के पिंड का। गांधारी टूट चुकी थी, वो इसे फेंक देना चाहती थी। तभी अचानक वहां महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धैर्य रखो गांधारी, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यास ने उस मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का और देखते ही देखते वो पिंड 101 टुकड़ों में विभाजित हो गया, 100 बेटों के लिए और एक बेटी के लिए। अब शुरू होता है सबसे रहस्यमयी हिस्सा। व्यास ने निर्देश दिया कि 101 मिट्टी के मटकों में घी भरा जाए। उन मांस के टुकड़ों को इन मटकों में सील कर दिया गया। दोस्तों जरा सोचिए, क्या ये मटके आज के इंक्यूबेटर्स की तरह काम नहीं कर रहे थे? आज विज्ञान एक्टोजेनेसिस यानी शरीर के बाहर शिशु विकास की बात करता है। क्या व्यास ने उस युग में ही आर्टिफिशियल वूम्ब की तकनीक खोज ली थी? पूरे 2 साल तक उन मटकों को एक गुप्त स्थान पर रखा गया और जब समय पूरा हुआ तो सबसे पहले मटके से जन्म हुआ दुर्योधन का। शास्त्रों में लिखा है कि उसके पैदा होते ही प्रकृति में अपशकुन होने लगे। धीरे धीरे सभी 100 भाई और एक बहन दुशाला उन मटकों से बाहर आए। आज के वैज्ञानिक इसे स्टेम सेल रिसर्च या क्लोनिंग से जोड़कर देखते हैं। क्या महर्षि व्यास उस समय के सबसे बड़े जेनेटिक इंजीनियर थे? गांधारी के पुत्रों की ये कथा हमें सिखाती है कि हमारा इतिहास केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिसका जवाब विज्ञान आज भी तलाश रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या कोई भूली हुई प्राचीन तकनीक? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए देव मिस्ट हब।